जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा सिरिंज क्या होती है, जिसे डिस्पोजल भी कहते हैं। अर्थात सिरिंज क्या होती है तो मैं बताऊंगा आपको। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे सिरिंज क्या होती है और समझेंगे सिरिंज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सिरिंज और आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहे साथ साथ। तो आइए क्या लिखा हुआ, अ मेडिकल सिरिंज एज यूज्ड टू एडमिनिस्टर अ वैक्सीन और ड्रॉप ब्लड एंड और पैरेंटेरल मेडिकेशन। इस पॉइंट के कहने का मतलब जो मेडिकल सिरिंज होती है वह यूज किया जाता है एडमिनिस्टर मतलब पहुंचाने के लिए या वितरित करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए। क्या क्या, अब वैक्सीन, एक वैक्सीन या ड्रॉप ब्लड या फिर ब्लड जो ब्लड होता है उसको, एंड ऑल पैरेंटेरल मेडिकेशन या फिर जितनी भी पैरेंटेरल मेडिकेशन होती है या मेडिसिन होती है उनको पैरेंटेरल रूट से पहुंचाने के लिए क्या होती है, यूज की जाती है। अब मेडिकल सिरिंज को, एक मेडिकल सिरिंज को यूज किया जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अ प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब विद अ नीडल दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द बॉडी और फॉर पुटिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी। इस पॉइंट के कहने का मतलब है जो सिरिंज होती है वह एक प्लास्टिक या फिर ग्लास का ट्यूब होते हैं विद अ नीडल, जो कि क्या होते हैं नीडल के साथ होते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग, जो कि क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट में ब्लड लेने के लिए क्या होते हैं, बॉडी से ब्लड लेने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे क्या होता है जब कभी पैथोलॉजी में आप लोग CBC या जितनी भी जांच कराते हैं ब्लड पैथोलॉजी में, वो क्या होती है वो किसी सिरिंज के थ्रू ली जाती है। क्या लिखा हुआ है, टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द बॉडी, बॉडी का ब्लड लेने के लिए यूज किया जाता है। और फॉर पुटिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी, और जो ड्रग्स होती हैं पुटिंग करने के लिए मतलब अंदर पहुंचाने, पुटिंग मतलब अंदर पहुंचाने के लिए यूज की जाती हैं। क्या, कहां पर पुटिंग करने के लिए, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए आप एक वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं सिरिंज का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके पार्ट्स नेम क्या है। समझते हैं सिरिंज का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर के पार्ट के नाम क्या है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि यह स्ट्रक्चर किस चीज का है, सिरिंज का है। सिरिंज के और इन जो स्ट्रक्चर है इनके नाम क्या है। और जैसा कि ये वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, थंब रेस्ट। क्या कहते हैं, थंब रेस्ट, या फिर थंब मतलब अंगूठा होता रेस्ट, जैसे थंब से रेस्ट किया जाता है या फिर या किसी क्या कहते हैं थंब रेस्ट। और ये वाला पार्ट है सिरिंज का, इसे क्या कहते हैं प्लंजर। क्या कहते हैं प्लंजर किया, प्लंजर जैसा दबने का कार्य करता है। और ये जो सिरिंज का यह पार्ट इसे क्या कहते हैं फिंगर फ्लैंग। क्या कहते हैं फिंगर फ्लैंग, क्या कहते हैं फिंगर फ्लैंग। फिर आगे चले आएंगे, जो रबर लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर लाइन बनी हुई, लाइन को कहते हैं प्लंजर डोसेज लाइन। क्या कहते हैं प्लंजर डोसेज लाइन, क्योंकि डोसेज निर्धारित करते हैं कि कितनी अमाउंट में कितनी ड्रग्स देनी है। फिर आगे, और ये क्या है लीवर लाकर। क्या है लीवर लाकर, क्या है लीवर लाकर। अब समझते हैं इसके जो ये सिरिंज स्ट्रक्चर जिसमें जो क्या होता है साथ में नीडल जो होते हैं। और ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर किस चीज का है, नीडल का। क्या है नीडल का। और ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, सिरिंज का। ठीक है, तो नीडल में क्या क्या होता है, जो ये वाला पार्ट आपका पाया जाता है इसे क्या कहते हैं हब। क्या कहते हैं HUB, क्या कहते हैं हब। और जो यहाँ पर ये पार्ट होता है इसे शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं शाफ्ट। और जो यूं कहे यहाँ से जहाँ से ड्रग इंटर जो यूं कहा ब्लड या फिर ब्लड जो बॉडी में से खींचा जाता है जिस रूट के थ्रू जाता है अंदर, इसे क्या कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन कहते हैं, क्या कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। और इसी के जो बैक साइड वाला होता है उसे क्या कहते हैं बीवियर कहते हैं। 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 ठीक है, और जो यहाँ पर जो नीडल के ऊपर जो लगा होता है इसे क्या कहते हैं नीडल प्रोटेक्टिव कैप, क्योंकि यहाँ क्या होता है नीडल को
प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और देख चुके होंगे कि नीडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सिरिंज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सिरिंज के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं कितने टाइप की सिरिंज होती हैं। हम समझेंगे सिरिंज के टाइप क्या है और कितने प्रकार की सिरिंज पाई जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहली सिरिंज 1 ml सिरिंज, 1 ml की सिरिंज होती है, और 2 ml सिरिंज, 3 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज और 20 ml सिरिंज और 30 ml सिरिंज एंड 50 ml सिरिंज होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? टोटल 7 प्रकार की सिरिंज होती हैं। कौन कौन से? पहले 1 ml सिरिंज, दूसरी क्या है 2 ml सिरिंज, और तीसरी क्या है 3 ml सिरिंज या 3 ml सिरिंज, फिर क्या है 5 ml सिरिंज, फिर क्या है 10 ml सिरिंज, और क्या है 20 ml सिरिंज या फिर 20 ml सिरिंज, फिर आगे क्या है 30 ml सिरिंज, या कहते हैं 30 ml सिरिंज, और क्या है 50 ml सिरिंज, या क्या कहते हैं 50 ml सिरिंज। अब इन जो सिरिंज होती हैं, कौन सी सिरिंज कहाँ पर यूज होती हैं, यूज की जाती है, तो उन्हें आपको बताएंगे। जैसा कि क्या है, जो आपकी 1 ml सिरिंज होती हैं वो क्या होती हैं, जो कि आपकी 1 ml सिरिंज होती हैं, या फिर होती है यूज फॉर इंसुलिन। क्या होती है? इंसुलिन। क्या होते हैं? इंसुलिन में आपको क्या होता है, सबक्यूटेनियस थ्रू दिया जाता है, आपको सबक्यूटेनियस के थ्रू दिया जाता है। ये जो इंसुलिन देने के लिए जो आपकी जो साइट होती है या कहें स्थान होते हैं, वो 3 जगह पर आपको दिया जा सकता है, 3-4 जगह से दिया जाता है आपको। और उनमें कौन से जो निडल या सिरिंज आपकी यूज होती है वो कौन सी सिरिंज होती है? 1 ml सिरिंज। और यही जो सिरिंज होती है यह रेबीज वायरस के लिए दी जाते हैं। किसके लिए? रेबीज वायरस के लिए ये सिरिंज यूज की जाती है। ठीक है, फिर आप जो आपके 2 ml सिरिंज और 3 ml सिरिंज एंड 5 ml सिरिंज, जो ये सभी हैं आपकी जो यू कहें इतनी आपकी ये जो है ये आपको इंजेक्शन देने के लिए यूज की जाती है, या फिर वैक्सीन देने के लिए यूज की जाती है। यूज फॉर वैक्सीन। क्या होती है? यूज फॉर वैक्सीन। ठीक है, ये जो जितनी होती हैं क्या होती हैं? यूज फॉर वैक्सीन देने के लिए यूज होते हैं। और किसके रूप से होती है? IV, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर, IM दिया जाता है। ठीक है, किसी भी एनी प्रोसीजर के थ्रू आपको एनी आफ्टर प्रोसीजर के बाद दिया जाता है। क्या होता है? एनी प्रोसीजर होता है, किसी भी प्रोसीजर के बाद दी जाती हैं, यूज की जाती हैं ये सभी सिरिंज। और जो ये आपकी 50 ml सिरिंज होती है ये क्या होता है? यूज फॉर फीडिंग। क्या होते हैं? यूज फॉर फीडिंग मतलब ये होता है कि आपको या यूं कहें जो 50 ml सिरिंज होती है या स्तनपान कराने के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? स्तनपान कराने के लिए यूज की जाती है। माँ के थ्रू बच्चे को दूध पिलाने के लिए यूज की जाती है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में समर्थ नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो उसी दूध को 50 ml सिरिंज में रख करके बच्चे को इजीली आराम से क्या करते हैं, पिलाते हैं उसी दूध को 50 ml सिरिंज के थ्रू। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कितनी प्रकार की सिरिंज पाई जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।